वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स को प्राइम। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, यहाँ पे जो भी नीचे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए नंबर्स उन दोनों उसमें से को प्राइम नंबर्स कौन सा है। ओके, तो ए से लेके एफ तक क्वेश्चन दिया गया है, हमें 1 बाय 1 सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे को प्राइम का मीनिंग समझ लो। को प्राइम मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखो को प्राइम किसको बोलते हैं हम। सपोज जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है 1 आए, किसी भी मान लो आपने क्या किया, दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों का आपने फैक्टर फाइंड किया। ओके, अब बाद में इनका कॉमन फैक्टर फाइंड किया। कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था 1 में 2 में हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे, 1 आ रहा था, 1 के अलावा भी और आ रहे थे, बट सिर्फ 1 ही आए, दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो आइडिया आ जाएगा। जैसे मैं 18 लिखूँ, 18 का फैक्टर लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, 18 का फैक्टर आपको पता है 2 के बाद और को क्या आएगा, देखो 2 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 1 भी आएगा। ओके, 1 सभी के मान लो फैक्टर होता है, तो 1 2 3 से भी डिविजिबल है 18, देयरफॉर 3 भी आएगा। एंड उसके बाद 6 9 एंड डायरेक्ट 18, ये क्या है फैक्टर्स ऑफ 18। नाउ 35 का लिख दो आप फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर ऑफ 35 क्या क्या आएगा आपको पता है, फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं 1 5। देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल 35 नहीं आएगा इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 से डिविजिबल है देयरफॉर 5। उसके बाद क्या आएगा आपका 6 से नहीं 7 से, डायरेक्ट फिर 35 से। ये क्या आ गया, इस सभी के फैक्टर लिख दिया। अब देखो इसमें से कौन सा आपको मान लो कॉमन फैक्टर फाइंड करो। कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 1 आना चाहिए। देखो 1 है इसमें, इसमें भी है। देखो दूसरा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं, यहाँ पे ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, देयरफॉर ये क्या होगा, देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम। ओके, बिकॉज हियर ओनली 1 प्राइम फैक्टर बिटवीन 18 एंड 35। ओके, इसलिए सेकंड इसी तरह हम बी क्वेश्चन करेंगे। बी क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 एंड 37। सबसे पहले इनका फैक्टर फाइंड कर लो, 15 का फैक्टर एंड 37 का फैक्टर। तो 15 का फैक्टर्स क्या क्या आने वाला है आपको पता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, 3 5 जा 15 तो 5 में भी आएगा, 4 में नहीं होगा, देन डायरेक्ट इसमें आने वाला है आपका 15 के टेबल में आएगा। इस तरह से 37 देखो 37 क्या है आपका 1 एंड 37, ओनली 2 ही क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे। ओके, तो अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, आप चेक करो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख दो, कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, देयरफॉर दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सॉरी। 18 एंड 37 15 एंड 37 आर को प्राइम। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप सी भी कर सकते हो। सी में आपको क्या दिया गया है, सी में दिया गया है 30 एंड 415। तो 30 का फैक्टर फाइंड करो इधर 415। देखो 415 आपका इतना बड़ा नंबर है तो आप फाइंड करने में मान लो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा आपको। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे 30 का तो फाइंड कर लो, 1 के टेबल में आता है, 2 में आएगा, 3 में आएगा, देन 3 के बाद किस में आने वाला है, यहाँ पे 4 में आएगा क्या, नहीं, 5 में आएगा, यस, 6 में आएगा, यस, 7 8 9 10, नो, डायरेक्ट 10 में, उसके बाद 15 में एंड 30 में। ये आपने 30 का लिख दिया जिसका आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 415 का फाइंड करो, 1 तो आने वाला है, उसके बाद 2 आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, इवन नहीं है। नेक्स्ट 3 से चेक करो, देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते तो क्या करते हैं, इनका सम 5 एंड 1 कितना हो गया यहाँ पे 6 एंड 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 3 भी नहीं आएगा। 4 से डिवाइड करो, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से करोगे, 5 इसका फैक्टर आ जाएगा। ओके, बट इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब आगे इसका फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन फैक्टर
इज इक्वल टू आपका मोर देन वन आया, मोर देन वन। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे 30 and 415 आर को प्राइम। ओके, इस तरह से। इसी तरह आप डी नंबर कर सकते हो। डी में क्या दिया गया है 17 एंड और सॉरी नॉट को प्राइम फैक्टर्स, क्या आएगा आर नॉट को प्राइम फैक्टर, कहाँ मोर देन वन आ गया ना, इसके लिए 17 एंड 68 क्वेश्चन ले लो आप 17 एंड 68। अब इसका भी सेम आप क्या करो फैक्टर्स फाइंड करो। 17 का क्या आएगा 1 एंड 17, 68 का क्या आएगा 1 4 एंड 17, इस तरह से आगे आएगा। 17 इसके टेबल में आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 भी आएगा, बट देखो 1 भी आ गया एंड 17 आ गया, दो इसके कॉमन फैक्टर आ गए मोर देन वन, देयरफॉर 17 एंड 68 भी क्या होगा आपका को प्राइम नंबर होगा। ओके, ई वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इस तरह से। ई में क्या दिया गया 216 एंड 215। देखो को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, अब यहाँ पे देखो जो भी मान लो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, क्या होंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, उनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। जैसे 4 एंड 5 हुआ, इसके दोनों एक साथ एक के बाद दूसरा नंबर जो आ जाए उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। तो 216 एंड 215 आर कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। देयरफॉर इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर कितना आने वाला है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 आएगा, कॉमन फैक्टर ओनली 1 आएगा। देयरफॉर आप बोल सकते हो 216 एंड 215 आर क्या आएगा यहाँ पे को प्राइम। इस तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। हम एफ वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 81 एंड 16 दिया गया है, तो आप क्या करो यहाँ पे 81 का फैक्टर फाइंड करो एंड 16 का। ओके, तो 16 एंड 81 का, तो 81 का फैक्टर्स क्या आने वाला है, 81 का जब फैक्टर्स फाइंड करो, देखो किस किस से डिविजिबल है 81, आपको पता है 1 से भी डिविजिबल आएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से आएगा, 3 के बाद किस से आएगा 9 से आएगा, 27 एंड 81 से डिविजिबल आएगा। इसी अब नीचे क्या करो इसका भी फाइंड कर लो, 16 का 1 आएगा, 2 3 से होगा क्या नहीं 4, यस 4 के बाद 8 एंड 16 से डिविजिबल होगा ये 16। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, सिर्फ ओनली 1 आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।